बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। भागते दौड़ते जो है ना ये दिन गुजर रहे थे और आज काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। हमारे घर जो है ना दुबई से आ रहे थे जी गेस्ट, और कौन आ रहा है दुबई से, कौन आया तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी। फ्रिज को साफ़ किए हुए काफ़ी दिन गुजर गए थे। हार्डली जो है ना 2 वीक्स के बाद तो मैं ज़रूर जो है ना फ्रिज साफ़ करती हूँ, लेकिन पिछले दिनों बस तबीयत ठीक नहीं थी तो बस कुछ आपको पता है जो डीप क्लीनिंग माएँ करती हैं ना वो माओं के ही काम होते हैं। तो बस तबीयत ठीक थी तो यहाँ पे मैं स्टार्ट होगी सफाइयाँ करने। मैंने जो है ना फ्रिज, ओवन, ये सब चीज़ें, इन सबको अच्छी तरह जो है ना वो साफ़ किया। और उसके बाद 1-2 दिन के बाद ना मेरे घर में गेस्ट आ रहे थे। यहाँ पे यूट्यूब के ज़रिए मुझे जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले ना, मैं कहती हूँ वहाँ पे ही छोटी मोटी नेकियां कमाने का भी मुझे ना यूट्यूब के ज़रिए ही मौका मिलता रहता है। तो बस यहाँ दुबई से एक सिस्टर हैं जनाब, वो वहाँ पे पेस्ट्री शेफ़ हैं और रेस्टोरेंट में वहाँ पे वो जॉब कर रही थी। तो उन्होंने यहाँ पे इंटर्नशिप अप्लाई की फ़्रांस में और उन्हें माशाल्लाह से जो है ना वो 6 मंथ की इंटर्नशिप जो है वो मिल गई। अच्छा, उसके बाद वो यहाँ पे आई और उन्हें नहीं पता था कि अभी जो है ना वो उनका होटल 1 मंथ के लिए बंद हो रहा था, क्लोज़ हो रहा था, और फिर उन्हें वापसी के लिए टिकट भी नहीं मिल रही थी। तो वो उन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि क्या मैं आपके पास कुछ दिन के लिए स्टे कर सकती हूँ। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो उन्होंने आना था 1 वीक हमारे पास के लिए। तो बस जनाब यहाँ पे देखें जी, जिस दिन मैं ग्रोसरी करनी होती है ना उससे पहले मैं फ्रिज वगैरह सारी चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद ग्रोसरी करके संभालना आसान हो जाता है। जनाब यहाँ पे मैं सफाइयाँ कर रही थी। हस्बैंड साहब ने फरमाइश की आज कि तुम बनाओ पकोड़े, बहुत टाइम हो गया तुमने पकोड़े नहीं बनाए। असल में उन्होंने आलू नहीं खाने होते ना, उनको मना है, बहुत कम तो इसलिए फिर मैं वो चीज़ें जो उन्होंने खानी नहीं होती मैं बनाती बहुत कम हूँ। तो आज उनकी फरमाइश थी, मैंने बनाई हुई थी दाल मूंग की और उन्होंने कहा कि साथ पकोड़े बना लो। तो बस खाना शाना खा के हम लोग फ्री हुए। रात को सोने से पहले मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कुरान पाक तर्जमे के साथ थोड़ा ज़रूर पढ़ा करूँ, कम से कम आधा घंटा ज़रूर। उससे यकीन करें दिल को इतना सुकून मिलता है ना, पढ़ के ज़रूर देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर आपको पता है घर के काम जितने भी आप कर रहे हों उसके साथ साथ बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम देना ज़रूर होता है। फिर हुरैन मैडम के साथ बैठ के तो मैं बस हम वही लगे हुए थे मस्तियाँ करने, कुछ लिखने लिखाने। नेक्स्ट डे बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी, बुध का दिन था। तो यहाँ पे मैं जा रही थी मार्शे पे ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि मुझे जो है ना वो 7 ऑर्डर रेडी करने थे। शामी कबाब के कुछ ऑर्डर थे, रोल मैंने बनाने थे, समोसे बनाने थे। तो मैं सुबह सुबह यहाँ पे जा रही थी मार्शे से लेने। तो रमीज़ मुझे यही कह रहा था कि मामा ये मेरी छोटी सी करेलो आज हमारे लिए गाड़ी का काम कर रही है। तो बस यही हम माँ बेटे बातें करते करते जा रहे थे। अच्छा, मार्शे पे जनाब यहाँ से फिर मैंने जो ग्रोसरी करनी थी वो सारी ग्रोसरी की और उसके बाद हम आ गए जी घर। चले बाबा चले, चलो फिर आओ 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 आओ, चलो चप्पल भी आप लोग हुरैन को इतना सारा मिस करते हैं और आप लोग कहते हैं कि हर वीडियो में मैं हुरैन को ज़रूर दिखाया करूँ, उसकी बातें सुनाया करूँ, तो चले देखें। अच्छा, यहाँ पे ना मैं चिकन लेके आई हुई थी तो बस उसको मैं पैकेट्स बना के अच्छी तरह रख रही थी, धो धा के। मैंने बस सोचा कि शुरू करती हूँ जी आप जनाब अपना ऑर्डर। तो यहाँ पे मैंने चिकन के समोसे बनाने थे, वो भी एक साइड पर रखे। साथ ही साथ मैंने शामी कबाब बनाने थे, उनका मिक्सचर जो है ना वो भी मैंने साथ यहाँ पर रखा। दाल जो है ना वो मैंने बहुत अर्ली मॉर्निंग भिगो दी थी और यहाँ पर सारे मसाले डाल के मिक्स करके रखे। उसके साथ साथ फिर मैं आ गई बाहर। यहाँ पे मुझे रेडी करने थे रोल। हस्बैंड जो है ना वो फिर मेरे साथ लगे, उन्होंने सारी सब्जियां मुझे कट करके दी, चॉप करके दी। तो फिर यहाँ पे मैंने उसका बैटर जो है उसको भी रेडी करना था। चिकन का जो पानी ड्राई करने के लिए ना मैं बस ऐसे ही पानी ड्राई करती हूँ तो ये इसके अच्छे से जो है ना वो रेशे बन जाते हैं। और यहाँ पे फिर देखें जी माशाल्लाह से हम लोगों ने फिर मिलके सारा ये ऑर्डर जो है ये रेडी कर लिया था। और नेक्स्ट डे मुझे ये डिलीवर करना था, जिसमें थे शामी कबाब, साथ ही साथ रोल थे, साथ ही साथ यहाँ पे समोसे भी थे, वो भी हमने बना के रख लिए। आप में से भी कोई इल्दी फ्रांस में रहने वाला है, पेरिस के आसपास रहने वाला है, आप लोग फ्रोज़न आइटम आपको चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट डे था जब वो मैंने आपको बताया जो सिस्टर हैं दुबई वाली, उन्होंने आना था हमारे घर। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने बनानी थी बिरयानी। मेरी बेटी आ गई स्कूल से, उसने कहा कि मामा आपके साथ मैं यहाँ पे बनाती हूँ पास्ता। चिकन वाला पास्ता उसने रेडी किया, बिरयानी जो है वो मैं रेडी कर रही थी। और पास्ता उसने बहुत ही ज़्यादा मज़े का जो है बनाया था।
शॉर्ट सी ब्रीफिंग मैं आपको देती हूँ। पास्ता उसने यहाँ पे रखा बॉयल करने के लिए। उसके बाद उसने यहाँ पे जो चिकन यूज़ किया उसको यहाँ पे उसने मैरिनेट किया था। मैरिनेशन के लिए वही जो बेसिक से मसाले हैं वो डाल के उसने टिक्का मसाला वो भी डाला था, सॉल्ट, उसने चिकन का पाउडर भी डाला था, कश्मीरी लाल मिर्च, ओरिगानो, जो सारे मसाले घर में मौजूद थे वो डाल के इतना मज़े का वो चिकन रेडी करती है ना, बहुत मज़े का। लेमन ऐड कर देती है। उसके बाद इन सारे मसालों को रेडी करके चिकन में डाल के तो लास्ट में जाके ना वो चिकन को बारबेक्यू टच देने के लिए कोयले का धुआं भी देती है। इतना मज़े का ये पास्ता बने था ना, बस पूछे ही ना। और यहाँ पे मेरी बिरयानी भी देखें जी रेडी हो रही थी और ये जो था उसका चिकन वो रेडी हो चुका था। चिकन को ना 100% कुक कर लेना है। बहुत ही टेंडर, बहुत ही मज़े का जो है ना जूसी सा ये चिकन रेडी हो चुका था। उसके बाद उसने क्या किया, शिमला मिर्च जो है ना मैंने इसको कट करके दे दी, प्याज कट करके दे दिया। उसने प्याज जो है वो डाला पैन में, शिमला मिर्चों को और ज़्यादा उसने चॉप किया। तो इन दोनों को थोड़े से ऑयल में उसने फ्राई करके सोते करके उनको निकाल लिया। ये जो एक शिमला मिर्चों का और प्याज का जो टेक्सचर है, टेस्ट है ना, बहुत मज़े का लगता है। उसके बाद उसने यहाँ पे बेशमल सॉस जो है वो रेडी की, बटर डाल के उसके अंदर जो मैदा डाल के बनती है सॉस, दूध ऐड करके वो वाली सॉस उसने रेडी की। उसके अंदर जाता है यहाँ पे सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी जो है ओरिगानो, थोड़ा सा चिकन का पाउडर, गार्लिक का पाउडर और इसके साथ साथ जो है ना दादर मिर्चें, वो डाल के सॉस इसकी हो गई थी रेडी। लास्ट में जो है ना इसमें डालेगी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। उसके बाद यहाँ पे जो चिकन था, जो वेजिस जो हमने रेडी करके रखी हुई थी वो उसने इसमें डाल दी। ज़बरदस्त किस्म का क्रीमी सा टेक्सचर वाला इतना मज़े का पास्ता जो है ना ये रेडी हो चुका था। और मैं आपको बताऊँ हुआ क्या, हमारे घर जिस दिन ये गेस्ट आने थे ना तो बेटी ने पास्ता बना दिया, मैंने बिरयानी बनानी थी। बिरयानी का सामान रेडी करके मैंने रख दिया। उसके बाद मुझे अपनी बेटी के साथ जाना था डेंटिस्ट के पास, उसकी अपॉइंटमेंट थी। बच्चों को मैंने खाना बना के ना उनका अलग से रख दिया, पराठे साथ मैंने कोई सालन बनाया हुआ था वो मैंने रख दिया। नवीद को मैंने कॉल की, मैंने कहा आप आके बच्चों को खाना खिला देना, मुझे निराशा के साथ जो है ना जाना है हॉस्पिटल। भागते दौड़ते हम साथ वाले टाउन में उसकी रंदेवो थी वहाँ पे आए डेंटिस्ट के पास। और उसके चूँकि ब्रेसेस लगे हुए हैं ना तो उसको तकरीबन 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद जो है ना वो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना होता है उनको टाइट करवाने के लिए, चेक करवाने के लिए। सो वहाँ से फ्री होके भागते भागते हमने वापसी के लिए अपनी बस लेनी थी क्योंकि उसने वापसी पे कॉलेज जाना था और मुझे आके बाकी बिरयानी रेडी करनी थी। घर आके जल्दी से जो है ना बच्चे खाना खा के जा चुके थे तो मैंने अब यहाँ पे क्लीनिंग करनी थी। मुझे था कि क्लीनिंग करके फिर वो जो सिस्टर है ना उन्होंने काफ़ी दूर से आना था, उन्हें ट्रेन में तकरीबन 3-3.5 घंटे लग गए थे। तो मुझे था कि जब वो बिल्कुल हमारे पेरिस के पास पहुंचेगी ना तब मैं बिरयानी दम पे लगाऊंगी ताकि गर्मा गर्म बिरयानी जब आए तो गर्मा गर्म खाना मैं उनको दूँ। बस जनाब यहाँ पे सारे घर को फिर मैंने अच्छी तरह जो है ना वो साफ़ किया। फटाफट से मैंने फिर सारी क्लीनिंग की। बच्चों के रूम वगैरह जो थे ना बच्चों ने खुद ही सुबह सुबह साफ़ कर लिए थे। तो बस मुझे यहाँ पे सीजोर, किचन, ये सब चीज़ें मुझे साफ़ करनी थी। अच्छा, रमज़ान की फ़्रोज़न आइटम्स के लिए आप लोग ना कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे, लाइफ विद नताशा फ्रांस के नाम से मेरी आईडी है। वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं बिरयानी बनाने लगी ना मैंने टैप खोल के देखी तो पानी नहीं आ रहा था और मैंने नीचे पढ़ा ही नहीं था कि पानी हमारा बंद था दिन को 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। मैंने फिर सोचा क्या करूँ, फिर मैंने यहाँ पर देखी कि बॉटल्स पानी की हैं तो बस मैंने फिर यही पानी यूज़ करके तो मैंने फिर चावल जो है ना उनको बॉयल किया और टूटी मैंने खोल के बाद में देखी तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा था। मैंने थोड़े से बर्तन भी वॉश करने थे लेकिन पानी नहीं आ रहा था। खैर उसके बाद मैंने जनाब यहाँ पे गर्मा गर्म फिर बिरयानी उसको मैंने यहाँ पे लगाना था फिर दम पे। सालन तो मैंने पहले ही रेडी करके रखा था, यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा गर्म कर लिया था। एक लेयर मैंने बस सालन की लगाई जो मैंने चिकन रेडी करके रखा हुआ था, ऊपर मैंने चावल डाले, फिर सालन, चावल, लास्ट में जो है ना फिर मैंने फूड कलर ऐड कर लिया था। पुदीना मेरे पास ख़त्म हुआ था वरना मैं लेयरिंग करते हैं ना पुदीना कट करके वो भी इसमें ऐड करती हूँ तो बड़ी अच्छी जो है ना खुशबू आ जाती है। अच्छा, उसके बाद बस मैंने फिर जल्दी जल्दी जो है ना वो सैलड बना के रखा। वो सिस्टर जब हमारे टाउन के पास आ गई ना इतने में बच्चे स्कूल से आ चुके थे तो बच्चों को मैंने फिर भेजा हुआ था उनको लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि जाके बच्चे उनको पिक कर लेते हैं। बच्चे चले गए कार पर उनको लेने के लिए। बस मैंने यहाँ पर फिर खड़े खड़े जल्दी जल्दी जो है ना मैंने सैलड बनाया, कपड़े वगैरह चेंज करके मैं आ गई किचन में। सैलड रह गया था और चटनी, वो मुझे था कि मैं बस लास्ट में ना बना लूँगी। जल्दी से मैंने सैलड रेडी किया। उसके बाद मैंने पुदीने और धनिया की चटनी इसमें अनारदाना डाल के थोड़ा सा लेमन का रस डाल के तो बस इसको मैं यहाँ पे ग्राइंड कर लेती हूँ। उसके बाद इतने मज़े की ये चटनी बनती है। चटनी मैंने यहाँ पे रेडी कर ली थी। इतना मुझे प्यार आया ना अपनी वो सिस्टर की बातें सुन के। वो कहती हैं कि मैं आपकी वीडियोस देखा करती थी ना,
आप अकेले इतना दूर दूर ट्रैवल करती हैं और सारा कुछ मैनेज करती हैं, तो बस मुझे भी जो है ना इतना सारा हौसला मिलता है, इतना सारा हौसला मिलता है। तो आपको देख के मैंने भी सोचा कि मैं भी फ़्रांस जाती हूँ, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करती हूँ, अकेली जाके रहती हूँ। वो कहती हैं अकेले अपनी फैमिली को छोड़ के रहना, सब कुछ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको देख देख के मुझे इतनी सारी मोटिवेशन मिलती है, इतनी सारी इंस्पायरेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोग थोड़ा सा भी मोटिवेट होते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। और आप लोग मुझे मोहब्बत देते हैं ना, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। और यकीन करें कभी कभी आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस प्यार भरे दे के मैं मोटिवेट हो रही होती हूँ। यहाँ पे जनाब हुरैन मैडम बड़ी सारी खुश हो रही थी। उसने पूछा कौन आ रहा है, मैंने कहा आपकी खाला आ रही हैं। तो कहती है वो हमारे पास रुकेंगी कुछ दिन। तो मैंने कहा हाँ, वो 1 वीक के लिए आ रही हैं। तो हुरैन मैडम तो बहुत खुश हो रही थी। उसने कहा कि आंटी आएंगी ना तो उनके साथ मैंने सोना है, बहुत सारी मैंने बातें करनी है, उनके साथ मैंने खाना खाना है। तो बस आपको पता है यहाँ परदेश में ना कौन होता है, यही थोड़े से रिश्ते होते हैं। कभी कोई आ गया, कभी कोई मिलने आ गया, ना कहीं जाना ना कहीं आना। तो ये परदेसी ज़िंदगी ऐसी सी है। बस यहाँ पे देखें जी, पूरे घर को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया था, नीट एंड क्लीन हो गया था। तो बस हम माँ बेटी बैठ के यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी हुरैन की हाला के आने का। खाना हमारा बिल्कुल दम पे चावल लगे हुए थे, गर्मा गर्म खाना जो है ना, मैंने कहा जैसे ही वो आएंगी तो मैं सर्व करूँ। और मैं कहती हूँ परदेश में छोटी छोटी सी नेकियाँ जो होती हैं ना, उनको ज़रूर करना चाहिए। और ये छोटी छोटी नेकियां ही हैं जो ज़िंदगी में कभी ना कभी आपके काम भी ज़रूर आती हैं। तो बस और कोई मकसद नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही बेल हुई हुरैन मैडम तो भाग के आ गई दरवाज़ा खोलने के लिए। और बस सॉरी आप लोगों को बहुत तंग किया। नहीं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक। आप तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। आ जाए जैसे ही जनाब फिर वो पहुंची हमारे घर, तो बस मैंने जल्दी जल्दी ने कहा, मैंने कहा बस फ्रेश हो जाए, मैं गर्मा गर्म खाना जो है ना वो सर्व करती हूँ। क्योंकि वो सुबह से ना निकली हुई थी ट्रैवल पे। मैंने आपको बताया कि वो बहुत दूर से जो है ना वो आई थी हमारे घर। तो मैंने उन्हें कहा बस खाना खाएं और आप लेटे और रेस्ट करें। ज़बरदस्त किस्म का बस ये खाना जल्दी जल्दी जो बना, बस मैंने फिर उनको सर्व किया। हुरैन मैडम की खुशी जो है ना वो देखने वाली थी। हमारे घर कोई मेहमान आ जाता है ना तो मेरी खुशी होती ही होती है, लेकिन जो मेरे बच्चे खुश होते हैं ना वो तो बस पूछे ही ना। बिरयानी को भी जल्दी जल्दी जो है ना मैंने डिश आउट किया और हल्का सा मैंने इसको गार्निश किया। और बस उसके बाद बैठ के फिर हम लोगों ने खाना खाया। है उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि मैं बच्चों के लिए छोटे छोटे जो है ना वो कुछ गिफ्ट लेके आई हूँ, मैंने बच्चों को देने हैं। और वो दुबई से लेके आई थी। वो कहती हैं मैंने आपसे मिलने आना ही आना था, तो बस हमारा होटल बंद हुआ, ये तो एक बहाना हो गया, वरना मैंने आपसे मिलने के लिए आना ही आना था। और ये मार्क्स है, कसम से की जाती है। नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। और ये हुरैन की है। और ये आपके लिए बैग, ये मैंने यहीं से लिया है। ये मैं अम्मी को जाती है। नहीं ये नहीं मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा ना सामान बहुत ज्यादा हो गया था। हाँ। तो जिसकी वजह से ना तो मुझे वो ना फिर करना पड़ा। और ये नताशा, ये आपके लिए, आप हिजाब करते हो ना, तो ये स्कार्फ के नीचे वो करने के लिए ना। और ये है, ये भी आपके लिए, मेरी बेटियों ने स्पेशल में ये हुरैन के हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अब ये मुझे नहीं आइडिया था कि इसको मैं आपको क्या कहूँ क्या ना कहूँ। नहीं ये तो बस छोटा सा, बल्कि मुझे इतना था कि मैं बेटों के लिए नहीं कुछ लेके और भाई के लिए कसम से नहीं। ये ना ये हुरैन, ये आपके हैं, ठीक है। और ये तो वो बस ये उनकी मोहब्बत थी जो बच्चों के लिए वो गिफ्ट लेके आई, उन्होंने बच्चों को दी। मैंने तो उन्हें बहुत कहा, मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। खैर उसके बाद जनाब ये नेक्स्ट डे था, सुबह सुबह नमाज़ पढ़ के तो हम फिर नाश्ता वगैरह किया और बच्चे स्कूल चले गए। मैंने फिर जाना था जनाब, मेरी MRI थी तो मैंने जाना था हॉस्पिटल। और जो आई हुई थी वो फ्रेंड, उन्होंने कहा कि चले मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर हम दोनों जो है ना वो उधर गए और वहाँ से जो है ना MRI हुई। और इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि सारे टेस्ट जो हैं वो बिल्कुल ठीक आएँ, अल्लाह ताला सब खैर रखे। और बस इसी तरह भागते दौड़ते जो है ना ये दिन गुजर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी बेटियों के लिए ना थोड़ा बहुत यहाँ से कोई गिफ्ट देखना था, तो हम लोग भी साथ ही बिल्कुल मार्केट थी तो वहाँ पर चले आए। ये था जी आज का व्लॉग और थोड़ी सी ब्रीफिंग जो आपके साथ मैंने शेयर की। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।